Hello students, here we are with a new topic that is chromosomal disorders. Chromosomes, जैसे कि हम सबको पता है, what are the chromosomes? These are the genetic unit of our all organisms, different plants and animals, जिनमें हमारा जो फंक्शनल एरिया है, जो हमारे करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज जीन प्रेजेंट होता है, तो उन्हें हम क्रोमोसोम्स कहेंगे. लेकिन अगर क्रोमोसोम्स हमारे नॉर्मल है तो बॉडी नॉर्मल होगी, हमारे जीन्स फंक्शन करेंगे, नॉर्मली प्रेजेंट होंगे. बट लेकिन अगर हमारे क्रोमोसोम में कुछ भी थोड़ा सा चेंज हो जाए या क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होने के दो तरीके हैं. क्रोमोसोम्स के नंबर दो तरीके से चेंज हो सकते हैं. तो डिसऑर्डर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. तो यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी का जो रिलेशन है वो है हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में अगर एक या कोई दो क्रोमोसोम हमारे चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी. और जबकि अगर क्रोमोसोम्स का पूरा सेट हमारा, जो तुम्हें हम सबको पता है कि हमारे हर सेल में क्रोमोसोम का डबल सेट होता है, मीन्स आवर ईच सेल इज डिप्लॉयड, इज हैविंग टू सेट. तो उसमें से कोई भी एक सेट कम या ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड. तो एन्यूप्लॉइडी दैट इज रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज in one or two chromosomes. जबकि पॉलीप्लॉइडी क्या है, पूरा का पूरा सेट कम या ज्यादा हो जाना, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे यहाँ हमारी बॉडी में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स 23 पेयर. तो 23 पेयर में से, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स में से अगर कोई एक क्रोमोसोम कम हो जाए या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए तो इट कम्स अंडर एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइड में ज्यादातर इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है कि कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाता है. लेकिन पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, पूरा सेट कम या ज्यादा होगा. तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है 23 पेयर, मीन्स 23 प्लस 23. तो यहाँ से अगर कोई एक सेट कम हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, मीन्स अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं या 23 प्लस 23 में और 23 प्लस हो जाए, एक सेट ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे. और इसी तरह तो इसे हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी और दिस इज कॉल्ड ट्राइप्लॉइडी. दिस इज द पॉलीप्लॉइडी ऑप्शन. तो अब यहाँ पर हमारे पास ज्यादातर हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी के बारे में. तो व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? तो एन्यूप्लॉइडी में सबसे पहले हमारे पास एन्यूप्लॉइडी की हम डेफिनेशन और रीजन करते हैं. Aneuploidy means gain or loss of
one chromosome. The disease caused by gain or loss of one or more chromosome is called aneuploidy. अब एन्यूप्लॉइडी का रीजन क्या होगा? क्रोमोसोम एक कब कम हो जाता है या एक क्रोमोसोम कब ज्यादा हो जाता है? नॉर्मली जब हमारा सेल डिवाइड कर रहा हो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो हमारे क्रोमैटिड्स होते हैं दे मेक स्पेयर इन अ सेल, और उन्हें नॉर्मल केस में दो अलग अलग पोल पे जाना होता है। बट अगर ये दोनों क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट ना हो, दिस वन इज योर नॉर्मल सेल, बट किसी रीजन की वजह से दोनों क्रोमोसोम एक ही साइड चले जाएं and other one is remain blank, so this cause formation of two cells in which there are the two chromosomes and other is 0. So it has one less chromosome and other has one more chromosome. So these both conditions in which gamete during gamete formation, अगर हमारे क्रोमैटिड्स हैं जो सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग सेल में जाने चाहिए, वो एक ही सेल में चले जाएं और वहां पर दो तरह के सेल बनेंगे हमारे पास, तो वो सेल में एक में दो क्रोमोसोम हो जाएंगे और एक में एक भी नहीं होगा। तो ये जो है एन्यूप्लॉइडी का कारण है। तो इसे हम लिख सकते हैं reason of aneuploidy is the failure of segregation of chromatids. Segregation means separation. So this is the reason of aneuploidy. जब हमारे क्रोमैटिड्स अलग ना हो, सेपरेट होने, किसी भी रीजन से, रेडिएशन की वजह से या किसी केमिकल की वजह से, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो उसकी वजह से हमारे क्रोमैटिड्स अगर नॉर्मली सेपरेट ना हो पाए और तो एक में कम और एक में ज़्यादा चला जाता है क्रोमोसोम, तो वो रीज़न बनता है एन्यूप्लॉइडी का। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, the common example is Down syndrome. Down syndrome क्या है? This is the trisomy of 21 chromosome. As we all know, हमारी बॉडी में 23 जोड़े क्रोमोसोम है, जिसमें से अगर 21वां जो जोड़ा है क्रोमोसोम का, उसके 3 यानी कि जब गैमेट्स बने उस वक्त एक के पास जो 21 नंबर क्रोमोसोम है वो एक के पास एक भी नहीं गया और दूसरे के पास 2 चले गए। ठीक है, दिस वाज द लेप्टी मेल बॉडी, जिसमें से फीमेल बॉडी में से तो एक 21 आना ही था क्रोमोसोम, जो जुड़ के क्या बन गए वहां पे 3 हमारे 21 क्रोमोसोम के 3 सेट आ गए। एक सेट आया है हमारा दिस वन, लाइक एक सेट आ गया यहाँ से और हमारे पास 2 सेट आ गए हमारे यहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 सेट हो गए 21 क्रोमोसोम के, और यहाँ पे एक भी नहीं है, देयर इज नो, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम।
तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला गैमेट जो है, ये जो सेल बनाएगा, इससे जो बॉडी बनेगी हमारी इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से, जहाँ पे मेल में से 2 21 क्रोमोसोम आए हैं, फीमेल में से नॉर्मल एक ही क्रोमोसोम आया है, तो यहाँ पे 3 21 क्रोमोसोम हो गए। तो दिस डिसीज इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे 21वें क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो गई। ट्राइजोमी मतलब 3 सेट हो गए, 3 जोम यानी कि क्रोमोसोम हो गए। So this order was first described by Langdon Down in 1866. हमें इसके बारे में लैंगडन डाउन ने सबसे पहले बताया था 1866 में। अब इसी तरह से इसके जो जर्नल करैक्टर हैं, 21वां क्रोमोसोम 3 बार आने की वजह से इसमें कुछ फीचर्स दिखाई देते हैं, लाइक कि जो व्यक्ति होगा दैट विल बी शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड। तो हम इसके फीचर्स नोट करेंगे। शॉर्ट स्टेचर्ड, राउंड हेड, stunted growth, broad palm, जो पाम होगी वो चौड़ी होगी जिससे वो चीजों को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। फुर्रोड टंग, जो टंग होगी वो फुर्रोड होगी, लाइक दिस वन। ओपन माउथ, मुंह जो है वो खुला रहता है। 21वें क्रोमोसोम के 3 बार आने से तो ये करैक्टर जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज लेस। तीनों तरह से रिटार्डेशन मींस ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो ये रीजंस की वजह सिर्फ 21वें क्रोमोसोम के 3 बार आने से बच्चे में इतने सारे जो अबनॉर्मेलिटीज हैं वो डेवलप हो जाती हैं। सो दिस डिसीज इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम।